पंजाब में मुसलसल धुंध के डेरे, मोटरवे M11 से सियालकोट तक बंद, शाहराह फैजपुर से समंदरी तक धुंध के बायस बंद, शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत, परवाजें और ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। झूठी खबरों से तासुर दिया जा रहा है जैसे रियासत अपना वजूद खोती जा रही है। हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर सरकोबी करेंगे, आर्मी चीफ का आज़म। नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से मुताल्लिक अफवाहें, मनफी बातें फैलाई जा रही हैं। आपको पता होना चाहिए कलमे के नाम पर दो रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ज़राअत और मवेशी बानी तकरीबन हर नबी का पेशा रहा है। इस पेशे में डिसिप्लिन, तकलीफ, नमू और सब्र शामिल है। पाकिस्तान वसाइल से माला माल है, ग्लेशियर, दरिया, पहाड़ और जरखेज जमीन है। तमाम अजला में ज़रई मॉल्स का इनेकाद किया जाएगा। निगरान हुकूमत के ज़ेरे निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है। क्या निगरान हुकूमत इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? चेयरमैन PTI की इंतखाबी मुशावरत की दरखास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। कहा, नए और पुराने चेयरमैन PTI के दरमियान टिकट्स के मामले पर मुशावरत बुनियादी हक है। इंतखाबात में निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर गौहर अली खान को बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात करने की इजाजत दे दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल की दरखास्त के काबिल समाअत होने की मुखालफत पर अदालत का इजहार बरहमी। मुखालिफीन अदलिया पर हमलावर हैं, इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बनाकर बैठे हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के 70% अवाम का निशान बल्ला है। इनकी कोशिश है कि PTI के पास बल्ला ना रहे। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात शफाफ थे। इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामला देखने का इख्तियार नहीं। PDM की बाकियात अवाम का सामना करने से खौफजदा हैं। क्या तीसरी कुव्वतों को आने की इजाजत दी जा रही है? लतीफ खोसा ने कहा, नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाने के लिए लाया गया है। जिले सुबहानी के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान से मुताल्लिक फैसला मुअत्तल करने का मामला। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच से रुजू करने का फैसला। हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा की जाएगी। इजलास में सुप्रीम कोर्ट से रुजू समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत करार। इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। शहबाज शरीफ के हल्का NA 242 से कागजात नामजदगी पर एतराज। स्क्रूटनी का फैसला महफूज। बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी के एतराजात पर भी फैसला महफूज। बिलावल भुट्टो के वकील ने तहरीरी दस्तावेजात और दलाइल RO को जमा करवा दिए। NA 240 से फारूक सत्तार के कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के लिए 17 निकाती ज़ाब्ता इखलाक जारी। किसी उम्मीदवार, सियासी जमात, सिन्फ, मजहब पर जाती हमले की इजाजत नहीं। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। कौमी खजाने से किसी सियासी जमात या उम्मीदवार की मुहिम नहीं चलाई जाएगी। एग्जिट पोल्स, पोलिंग स्टेशन या हल्के में सर्वे से इज्तनाब किया जाएगा जिससे वोटर मुतासिर हो। MKM और नून लीग मुलाकात की अंदरूनी कहानी। सीट एडजस्टमेंट का मामला इस मर्तबा भी हल नहीं हो सका। MKM ने मजीद वक्त मांग लिया। दोनों जमातों की कमेटियों को मुज़ाकरात तेज करने की हिदायत। कागजात की जांच पड़ताल के बाद दोनों जमातों के दरमियान फिर बैठक लगेगी। शहबाज शरीफ ने कहा, कराची से जो भी जीता उसके साथ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान को खोया हुआ मकाम दिलाने के सफर का आगाज करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, सियासी जमातों में ज़हनी हम आहंगी जरूरी है। मुल्क में ऐसी जमहूरियत होनी चाहिए जिसके समरात अवाम तक पहुंचे। GDA और नून लीग का मिलकर इलेक्शन लड़ने पर इत्तफाक। नून लीग की GDA रहनुमाओं से मुलाकात। सिंध में हर डिपार्टमेंट में चोर बाजारी है। इस सिस्टम को 8 फरवरी को खत्म कर देंगे। सदरुद्दीन शाह की गुफ्तगू। 2018 के इलेक्शन में बदतरीन धांधली के जरिए डब्बे बदले गए, RTS बंद किया गया,
मोहरे जाली मोहरे लगाई गई। मुझे चंद हजार वोटों से एक फ्रॉड और जाली तरीके से हरवाया गया। साजिशी अनासिर की साजिशें उरूज पर हैं। 2018 के इलेक्शन में मुझे जाली तरीके से हटाया गया। बदतरीन धांधली के जरिए डब्बे तब्दील किए गए। महंगाई पिछली हुकूमत से विरसे में मिली। पाकिस्तान से जहर खत्म करने में कई साल लग जाएंगे। शहबाज शरीफ का कारकुनों से खिताब, कहा आम इंतखाबात पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर कोशिश करना होगी। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला खत्म होगा। हम किसी से वसी तर इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे। सीट एडजस्टमेंट महमूद पैमाने पर की जाएगी। इसहाक डार कहते हैं पीटीआई के सियासी इंतकाम की मिसाल नहीं मिलती। खुदा करे सबको इंसाफ मिले। साद रफीक ने कहा एमक्यूएम से सीट एडजस्टमेंट पर बात चल रही है, रास्ता निकल आएगा। एमक्यूएम को धचका, अनीस एडवोकेट और रजा हारून पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ जरदारी से मुलाकात, साबिक सदर ने दोनों रहनुमाओं का खैर मकदम किया। कहा शहर कायद की रोशनियों को बहाल करने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का चार्टर ऑफ कराची शहर के मुस्तकबिल पर दूर रस असरात मुरतब करेगा। कराची वालों के लिए बिजली ₹1.71 महंगी। इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। एक हफ्ते में 15 अशिया खुरोनोश के दाम बढ़ गए। प्याज, चिकन, मटन, बीफ और दालें भी महंगी। महंगाई की शरह में 0.37% का इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 43.25% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी।